नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा 23 वर्षीय की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटनाक्रम ने और गंभीर मोड़ ले लिया। रात करीब 9:30 बजे उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें लिखा था, मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। इस पोस्ट ने आत्महत्या की आशंका, डिजिटल हैंडलिंग और टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस पोस्ट की प्रामाणिकता, टाइमिंग और एक्सेस से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक साध्वी को उनके पिता और गुरु महंत वीरमनाथ तथा एक युवक कार से अस्पताल लाए थे। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि परिजनों ने बुखार के कारण इंजेक्शन लगाए जाने की बात कही थी। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और वे निढाल हो गई। डॉक्टरों के अनुसार रिवाइव करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। देर रात करीब 12:30 बजे आश्रम से एम्बुलेंस द्वारा शव को पुलिस मोर्चरी ले जाया गया। आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं, चिकित्सकीय परिस्थिति और डिजिटल हैंडलिंग की जांच की जा रही है। साध्वी प्रेम बाईसा मूलतः बालोतरा जिले की गिड़ा पंचायत के कुंपलिया गांव की रहने वाली थी और वर्तमान में जोधपुर के आरती नगर स्थित अपने आश्रम में रहती थी। दिसंबर 2024 में बने साधना कुटी आश्रम के उद्घाटन समारोह में शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव की उपस्थिति भी रही थी। साध्वी सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय थी। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर बताए जाते हैं। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने की बात उन्होंने खुद मंच से कही थी। बीते महीनों में साध्वी प्रेम बाईसा एक वायरल वीडियो के कारण लगातार चर्चा और विवाद में थी। वीडियो में पिता पुत्री का एक भावुक दृश्य दिखा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां, ट्रोलिंग और चरित्र पर सवाल उठे थे। पिता वीरमनाथ ने आरोप लगाया था कि 20 लाख रुपए न देने पर फर्जी और एडिटेड वीडियो जारी कर ब्लैकमेल किया गया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। इसी विवाद के बीच साध्वी ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि वे अपने अखंड ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। अब मौत के बाद सामने आए पोस्ट में लिखा गया वाक्य, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था, मामले को और संवेदनशील बना देता है। इस प्रकरण ने मोरल पुलिसिंग और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की भूमिका पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों के अनुसार नैतिकता के नाम पर व्यक्तिगत जीवन में दखल और ऑनलाइन उत्पीड़न मानसिक दबाव को कई गुना बढ़ा देता है। ट्रोलिंग की गुमनामी, निजी हमले और गलत सूचनाएं किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या लगातार चरित्र हनन और सार्वजनिक दबाव ने साध्वी को मानसिक रूप से घेरा, या फिर मामला पूरी तरह से चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़ा हुआ है, जैसे गलत इंजेक्शन या इलाज में चूक। जांच इन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ रही है। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं पिता वीरमनाथ का कहना है कि बेटी जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहकर गई है, पापा मुझे न्याय दिलाना। बेटी की मौत के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बाप बेटी का आध्यात्मिक जीवन में गहरा जुड़ाव और आपस में एक दूसरे का सहारा थे। यह मामला पहले सामने आए एक अन्य उदाहरण की भी याद दिलाता है, जब जैसलमेर के एक कबाड़ी वाले बाबा के नाम से चर्चित हुए बुजुर्ग साधु सोशल मीडिया ट्रोलिंग से टूटकर आत्महत्या कर बैठे थे। तब भी सवाल उठा था कि जिंदा रहते किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना और मौत के बाद संवेदना जताना, क्या यही हमारी नई सामाजिक परंपरा बनती जा रही है? बुद्धिजीवी वर्ग इसे खतरनाक प्रवृत्ति मान रहा है, जहां मॉरल पुलिसिंग और ट्रोलिंग मिलकर किसी को आत्मघाती कदम तक धकेल देती है। फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आत्महत्या है या चिकित्सकीय लापरवाही, यह तय होना बाकी है। अस्पताल की उपचार प्रक्रिया, दिए गए इंजेक्शन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिजिटल फॉरेंसिक जांच और पिछले विवादों की कड़ियां सब जांच के दायरे में है। इस बीच एक युवा साध्वी की संदिग्ध मौत ने कई असहज करने वाले सवाल छोड़ दिए हैं। क्या सोशल मीडिया का न्याय इतना क्रूर हो चुका है कि वह किसी की सांसों तक पहुंच जाए, या फिर यह एक मेडिकल त्रासदी है जिसके पीछे की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है? जवाब जांच से ही सामने आएगा, लेकिन तब तक ये मामला समाज, कानून और सिस्टम
तीनों की कठोर परीक्षा बना रहेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।